कौन सी पड़ी है? 100। 100 हाँ, होगी और 100 के आधे होते हैं 50। ठीक है। जी। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं टाइम के हिसाब से 60 की डिजिट, 60। देखिए घंटे कितने होते हैं? 24। 24। तो जब भी घंटों की बात करोगे तो आप उससे उधार लोगे तो भी 24 मिलेगा, और अगर उसमें से माइनस होगा तो भी 24 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 24 से ज्यादा हो गए, मान लो आपके पास 46 घंटे हैं, इसका मतलब एक दिन और 22 घंटे हैं। 46 घंटे का मतलब कितना हुआ? हाँ सही है, 24 के बाद में जो बचेंगे वो हाँ, अलग शेष घंटों में गिने तो जाएंगे। आपको वहां पर 24 घंटे की बात करनी। दूसरे नंबर पे है आपके पास मिनट। तो मिनट मैक्सिमम जी, कितने होते हैं? वो भी 60। 60 होते हैं 60 होते हैं। अगर आपके जी। सामने लिखा है 85, 85, तो आपको मानना है हाँ 1 तो घंटा 15 मिनट। ठीक है। तो जैसे मान लो आपके सामने एक सवाल आया, जैसे ही गुरुदेव सवाल आया। एक मिनट गुरुदेव, गुरुदेव एक मिनट जहाँ संशोधन करना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। मेरा जो क्वारी है वो ये है कि जैसे अपन मिनट के लिए अपन गुणा कर रहे हैं, हम्म। तो जैसे हाँ मान लीजिए 85 हो गया तो वो हाँ, विपल में चला जाएगा ना, यदि कि अपन मिनट को कर रहे हैं तो क्या वो घंटे नहीं में आ नहीं, जाएगा रिपीट हो? मिनट मिनट के पल बनते हैं, मैंने बताया था आपको। मिनट के पल बन जाएंगे ना, पल और विपल। हाँ, अगर वो सेकंड में आएगा तो विपल बनेंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए 85 आया, अपन ने जोड़ नहीं, किया किसी का हाँ भी और हाँ, ठीक 85 है, आ मैं गया बता, आपकी मिनट में। बात को समझ, आपकी बात को समझ रहे। अगर उसके पल 85 आए, हाँ ठीक है, जी। तो हाँ उसमें एक कम करोगे वो घटी बन जाएगा, और जो शेष बचेंगे वो पल होंगे। ये बताओ, मिनट हाँ। में से कम होगा तो घंटा बनेगा कि सेकंड बनेंगे? नहीं, मैं मिनट जैसे अपन, जैसे आपने इसमें 9 घंटे 14 मिनट का दिया, तो इसमें हम्म, अपन जो है जब कैलकुलेट करते हैं तो घड़ी का जब करते हैं तो वो अपन जो आया, जैसे मेरे हिसाब से 22.5 आया, तो कोई बात 22 नहीं। घटी 5 पल हो गए। देखो, जी 9 9 घंटे 14 मिनट है। जी। आपको क्या करना है, इसको 2.5 गुना करना है ना। हाँ जी तो एक काम करो, 5 से गुणा करो, 2 से भाग दे दो। 5 से गुणा करके 2 से भाग दे दो। समझ में आ रही है बात? आ गई। अब ये बताओ, 9 पंजे कितने हुए? 45। 45। और 14 पंजे कितने हुए? 70। 70। ठीक है। अब जी हम इसमें 2 का भाग करें, क्योंकि हमको 2.5 करना था। तो हमने पहले जी इसको राउंड फिगर में 5 से इंटू करके 2 से भाग देंगे, तो ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा इसका। तो जी। 45 के आधे कितने हुए? 22.5। 22.5। 22.5 को आपको लिखते वक्त ध्यान रखना कि 22 30 लिखना, क्योंकि हमारी डिजिट 60 की है। क्या क्या लिखना? 5 की 22 जगह घटी अपन को वो 30 पल। 22 घटी 30 पर 00 विपल। हमेशा ऐसे लिखना आपको। ठीक है। जी। हाँ हाँ आपको ऐसे लिखना, जी घटी पल हाँ। और और विपल। विपल। ठीक है। जी 22 घटी 30 पल और 0 विपल। अब जी। आपके पास 70 है, 70 में 2 का भाग दिया तो कितने बचे? कितने आए? 35। 35। 70 में और दो। ये 35 हाँ क्या है? 35। ये आपके पल है, नॉट घटी। तो 0 घटी और 35 पल। अगर ये 35.5 होते तो हम 35 30 कर लेते। ठीक है। और 0 0 विपल। हम्म। यही आ रहा है सबका? ये हाँ जी। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा, बताइए? जो आ रहा है ऊपर सर। जी गुरु गुरुदेव जी। जी है ना, 30 वाला समझ में नहीं आया। अरे 22 30, भाई 50 की जगह 30 कर दिया हमने इसको। हमने क्या कहा था? 100 का आधा कितना? 50। और 60 का आधा कितना? 30। 30। तो मिनट सेकेंड घटी पल हमेशा 60 से ज्यादा नहीं होंगे, ध्यान रखिए। हाँ जी। राशि कितनी होती है? 12। तो वो 12 से ज्यादा नहीं होंगी। जी। एक राशि में अंश कितने होते हैं? 30। 3 डिग्री 20 मिनट। एक राशि में नहीं, अंश 13 30 डिग्री। होते, 30 30। डिग्री। तो अंश, 30। अगर राशि से अंश उधार लोगे तो 30 से ज्यादा नहीं लेना।
राशि 12 लिख लो। राशि का डिजिट 12 मानेंगे, अंश का 30 मानेंगे, कला का 60 मानेंगे और विकला का 60 मानेंगे। एक बार लिख लीजिए। गुरुदेव फिर रिपीट बोल कर रहा हूं, दीजिए। राशि के 12, अंश राशि के के 30, 12। कला विकला की डिजिट 60। ठीक है। नंबर 2, जी। घटी पल, घटी पल विपल की डिजिट, घटी कितनी होती है? 24। एक जैसे 60 घटी तक जाएगा तो घटी पल विपल ये 60 की डिजिट में जाएगा। ठीक है। 60 जी। घंटे 24, मिनट 60, सेकंड 60। अगर दिन की बात करेंगे तो दिन 30, महीने 12। ठीक है। जब भी हम दिन और महीने जी। जोड़ेंगे घटाएंगे तब आपको ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गणित की डिजिट है, अगर आप इनको दिमाग में रखोगे तो आपको आसान हो जाएगा। चलिए जी। आप इसको जोड़ दीजिए कि कितना आ रहा है जोड़ने के बाद। जी आ गया। तो देखिए आपके 30 और 35 कितने हो गए? 65 हो गए। 65। तो जी। हमको क्या करना है, अगर ये 60 से ज्यादा जा रहा है, कोई भी भाग, कोई भी अंक 60 से ज्यादा जा रहा है तो इसमें 60 का भाग लगाना है। अगर 60 का भाग लगाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? बचेंगे 5। कितने बचेंगे? 5। और एक बार भाग चला जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 65 में? एक बार। एक बार। तो एक को आगे जोड़ देंगे 22 में, तो 22 और एक कितना हो गया? 23। 23। तो 23 घटी 5 पल और 00 विपल, ये इसका उत्तर आएगा। ये सबको समझ में आया नहीं आया? ये जो मैं दिखा रहा था दिख रही थी ना सबको? सबको दिख रही थी ना ये सब? यस यस। जी गुरु अच्छा, जी गुरु इसमें जी। कोई कंफ्यूजन किसी को है क्या? मुझे बताइए। कोई किसी कंफ्यूजन को नहीं। भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी, और नहीं है तो कोई बात नहीं। श्वेता जी आपने पिछले क्लास में जो मैंने दिया था किया था? जी सर, मैंने लिख के भेजा भी था ग्रुप पे। ओके। नहीं आपने मैच कर लिया जो मैंने आज सही आंसर भेजे थे उससे? नहीं, मैच नहीं कर पाई मैं। आप मैच मिस कर लीजिए। और मैंने जी। जो अभी बताया है कि कहीं जो गलती हुई है सभी से वो ये हुई थी कि हाँ। जैसे घटी आपके पास, जैसे आपके पास पल 142 आए तो आपने 142 लिख दिया। आप उसमें 60 का डिवीजन कर दीजिए, 60 का भाग दे दीजिए। जितनी बार भागफल जाए उसे अगली संख्या में जोड़ दो और जो शेष बचे उसे वही रख दो, जैसा मैं अभी करा रहा था। समझ में आ जाएगा ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ में कंफ्यूजन है? देखिए 142 पल आ रहा है। ठीक है। जी। 142 पल में 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार। तो हम क्या करेंगे, हमारे को 2 हम आगे ले जाएंगे, घटी बना लेंगे, और 142 में से 120 घटाने के बाद जो शेष बचेगा, कितना बचेगा? 22। 22। 122। तो हम लिखेंगे 2 घटी 22 पल। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे विपल 90 हो रहे हैं, विपल 90 हो रहे हैं तो उसमें भी 60 का भाग देंगे, तो 60 का भाग देने पर एक पल बढ़ जाएगा और विपल हमारे 30 रह 30। जाएंगे। समझ गए ना? किसी को कंफ्यूजन? संजय श्रीवास्तव जी आप जी जी समझ में आ रहा है? जी। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अभी पूछ लीजिए। देखिए क्योंकि ऐसा है, गणित हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, हम गणित में आगे बढ़ते जाएंगे। गणित हम सबसे लेट इसलिए चालू करते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हम गणित की क्लासें निकल जाएं लोग, क्योंकि जब लास्ट एडमिशन होते हैं, जैसे मान लो अभी संजय जी श्वेता जी भी हमारे अभी 2 क्लास से ही आए हुए हैं, तो गणित अभी तक हमने इसी चक्कर में नहीं पढ़ा है। फलित को तो आप किताबों से पढ़ लोगे, जनरल एस्ट्रोलॉजी को पढ़ लोगे, लेकिन गणित आपको समझना पड़ेगा, और उसका एक बार आपके दिमाग में मेथड घुस गया फिर आप आराम से कर भी लोगे। ठीक है। एस के गुप्ता जी आपको गणित में इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, जो नहीं अभी तक श्रीमान जी, हुआ है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है। ठीक है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके। अब हम इसी बात को उल्टे तरीके से दोहराने की कोशिश करेंगे। उल्टे तरीके से दोहराने की कोशिश ये है कि मान लो आपको प्रश्न दिया है 23 घटी और 5 पल को आप घंटे मिनट में परिवर्तित कीजिए। 23 घटी और 5 पल को आप घंटे मिनट में परिवर्तित कीजिए, तब आप क्या करोगे?
तब आप क्या करोगे, तो आप जो फॉर्मूला लगा रहे थे, फॉर्मूला जो लगा रहे थे उसको हाँ। जस्ट उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब है 2 का गुणा करिए। अभी हम क्या कर रहे थे 5/2, अब हम करेंगे 2/5। कर पाएंगे सब Point- लोग? 0.4 आ जाए, 0.4 से सीधा हाँ। सीधा 2/5। देखिए मैं अभी बताता हूँ, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, उसका भी आंसर का समाधान करेंगे हम। 2/5 ये। अब हमने क्या किया, अगर हमने इसको 2/5 किया है तो हमारे सामने जो फल आएगा उस पर ध्यान दें। 23 गुणा 2 कितना हुआ? 40। 46 40। ओके। और 5 गुणा 2 कितना हुआ? 10 10। 10। अब हम भाग दे रहे हैं 5 से, ठीक है। तो 5 का भाग 46 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार। 9 बार। 45 ओके। 45 ओके, 9 पंजे 45, तो हमारे आ गए 9। अब हमारे पास बचा क्या 46 में से? 1 1 अगर हम 5 में 5 का भाग 10 में देते और 1 को 30 मान के इसमें जोड़ देते तो कितने हो जाता है? 40। तो कितनी बार भाग जा रहा है? 8 बार। अगर हम क्या उसको नहीं कैसे समझ में आठ आया, है जी, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट हाँ नहीं करिए समझे। फिर प्लीज। से बताइएगा। ये देखिए, ये 46 है, आपका भाग गया 45, तो इसमें 1 बच गया। जी, उस 1 का क्या करेंगे? गुरुजी आप उस जी उसको मिनट्स में डालेंगे। मिनट्स में डालेंगे, तो इसके कितने मिनट बन जाएंगे? एक 60। के 60। है। गुरुजी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? सॉरी 60 मिनट्स हो जाएंगे। मैं तो बोलो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं तो हाँ, स्क्रीन जबरदस्ती शेयर लगा। नहीं हो रही। स्क्रीन पर नहीं आ रहा गुरुदेव। बिल्कुल अब आएगा। देखिए, हमने 23 - 5 पल 0 विपल को बनाना है, तो फॉर्मूला लगाया 2.5, ठीक है। जी, अब हमने 2 से इंटू किया, तो 23 दूनी 46, 5 दूनी 10, और फिर 5 का भाग दिया, तो 5 9, 5 का भाग 9 बार गया, तो 9 पंजे 45, 1 बचा। तो इस 1 को क्या करेंगे बताइए? 1 को इधर कर देंगे 60 हो जाएगा। जैसे इधर जा रहा तो 60 का 1 हो रहा था, इधर आएगा हाँ, तो वापस से 1 का 60 हो जाएगा। 1 का 60 हो जाएगा, तो 10 और 60 कितने हो गए? 70। 70 70। और 70 में 5 का भाग दिया तो कितने आए? 14 35। 14। नहीं नहीं, 40। अरे 5 का भाग दे रहा है मैडम, 2 का नहीं। 40। अच्छा अच्छा हाँ, तो ये चला जाएगा 5 14। 24 14 बार जाएगा। 14 14 हाँ 14। 14। ओके, तो आपके आ गए 9 घंटे 14 मिनट। तो यही आपका सवाल था ना, कि 9 घंटे 14 मिनट जी। को अगर आप घटी पल में बदलोगे तो आपके आएंगे 23 घटी 5 पल 0 पे पल। और अगर 23 घटी 5 पल को आप घंटे मिनट में बदलोगे तो आपका आंसर आएगा 9 घंटे 14 मिनट। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी गुरुजी, जी हो अब गई? हो गई। हाँ, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा कर लो। एक बार गुरुदेव जी, एक वाला ये समझ में नहीं आ रहा जी, एक को जो है अपन ने कैसे कर लिया, इसको थोड़ा सा जो है ना। देखिए कुणाल ने कितना अच्छा बोला था, जब यहां से कुछ एक इधर जाता है तो 60 हो जाता है, होता है हाँ कि नहीं भाई? यहाँ का 60 होता है, उसका 1 बन जाता है ना, 60 का 1, बिल्कुल 60 का 1 बनता है, तो यहाँ 1 का 60 हो जाएगा। आप मुझे 1 रुपया दोगे तो 100 पैसे वापस लोगे कि नहीं लोगे? पैसों में 100 लोग पैसे लोगे कि नहीं, ये बताओ। हाँ हाँ जी। बस तो ऐसे ही यहाँ पर 1 का 60, 60 का 1, ठीक है। ठीक है। इसका आपका पास कोई दूसरा सवाल है? घटी पल आया हुआ है जिसका, हाँ बोलिए। ये करना कितना गुरुदेव। घटी पल है? 13 घंटे 32 मिनट का दिया था नहीं, आपने ना। 13 घंटे 32 मिनट का आपने घटी पल कितना आया आपका जी? देखो हाँ 33 घटी 50 पल। 50 भी घटी। 33 33 50 घटी। हाँ 35 घटी 50 भी घटी। 33 होता 50 50 पल। में घटी, हाँ ठीक है। ये आपका आया है। हमने क्या करना है इसमें, इंटू 2 करना है और हाँ ऑब्लिक 5 करना है, अपॉन 5। अपॉन 5 करना है, ठीक है। अब 66। हम 33 का देखेंगे तो 33 दूनी 66, 66 हम्म और 50 दूनी 100, ठीक है।
5 से भाग दिया, 5 से भाग कितने बार गया, 12 पंजे 60, 12 13, 13 पंजे 65, 13 बार गया। हाँ ओके, आंसर लिखेंगे 13। 13 यहाँ पर एक बच गया, इधर आ इस गया। एक को हमने कर दिया तो ये हो गया 160। 160 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 32 22 है 32 32। आपका क्वेश्चन क्या था, 13 घंटे 32 मिनट। हाँ घंटे घंटे मिनट का घटीपल आपने बनाया था 13 32 था, हाँ तो आ गया आपका 33 घटी 50 पल को यदि घंटे मिनट में परिवर्तित करेंगे तो आएगा 13 घंटे 32 मिनट। और अगर 13 घंटे 32 मिनट को घटी पल में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 33 घटी 50 विघटी या 50 पल। ये बात क्लियर हो गई, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। और सबसे बड़ी बात है, एक दो बार जब आप करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो आपने जितने भी घटी पल को बदला हुआ है उन सबको घंटे मिनट में वापस करना, ठीक है। आज जी आज आपको 5 घटी पल के नहीं 5 घंटे मिनट के और दे देते हैं, ठीक है। आप उन्हें रिवाइज करना, उनको घटी पल घंटे मिनट दोनों प्रकार से करने की कोशिश करना, ठीक है। जी तो एक है 9:20। दूसरा है 21:09। ये उल्टे वाले हैं ना सर, हाँ ये कौन नहीं से? नहीं नहीं ये घंटे मिनट के घटी पल ही है। अच्छा अच्छा आप लेकिन इसको दोनों तरह से करके सॉर्ट करना, पहले इनको घटी पल ठीक है। बनाना, फिर वापस घंटे मिनट में लाके देखना कहाँ आपका कोई गलती होती है क्या। एक ही को दोनों तरफ, हम इसमें जो देख चुके हैं पहले उस पर जाएंगे। देखिए, मैं सौर प्रणाली की बात कर चुका था आपसे, ये सारे मैंने हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बताया था। ये आपको मैंने बताया था सूर्य बुध शुक्र पृथ्वी, ये सब उस दिन बताया था। बाहरी ग्रह आंतरिक ग्रह ये हमारी बात हो चुकी है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हमारा उत्तरी सरा दक्षिण सरा नॉर्थ पोल, इसकी बात हुई थी। पृथ्वी के अक्ष की बात हुई थी, मतलब भूमध्य रेखा की बात हुई थी। भूमध्य रेखा के बाद पृथ्वी 2 गोलों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, इसकी बात हुई। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये पृथ्वी को हमने स्क्वायर करके देखा है तो ये 4 भागों में बटी हुई है, ठीक है। ये उत्तर दक्षिण और ये पूरा ये पश्चिम, इन तो जैसे उत्तर में कोई देश उत्तर में है, कोई पूरब में है, कोई पश्चिम में, लेकिन ये बीच वाला जो मध्य है इसको हम कहेंगे ग्रीनविच, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री की बात करते करते हम पृथ्वी के गोले की सतह अनेक ऊर्ध्व तलों पर काटे जाने वाली बात को करेंगे। ये हमारा बनेगा अक्षांश और रेखांश। तो ये देशांतर रेखाएं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव जो मैंने पहले दिखाया था, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से गोल जो पृथ्वी है हमारी, और बीच में आपका भूमध्य रेखा जिस पर मैंने कहा था क्रांति वृत्त पर ग्रह घूमते रहते हैं। तो ये लंबी लंबी जो रेखाएं डली हुई हैं ये क्या है, इस पर हम ये देशांतर रेखा है, ठीक है, देशांतर रेखा है। तो हमें अक्षांश और देशांतर को समझना पड़ेगा। ये पृथ्वी को डिग्री भागों में काटती हैं। तो ये देशांतर रेखाएं 60 डिग्री तक जाएंगी इस तरीके से, और संग में ये अक्षांश रेखाएं हैं जो इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से काटती है। तो ये अक्षांश है, और जो लंबी लंबी है वो देशांतर है। तो ये देशांतर और अक्षांश को आप इस पेज को पढ़ लेना अच्छे से, केवल मैं इतना बता रहा हूं कि ये क्या है। तो जो लंबी लंबी लाइन है, लंबी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेखांश लॉन्ग। लंबे को क्या कहेंगे, लॉन्ग कहेंगे। और उसमें एटीट्यूड लगा दो तो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया। और हाँ, और जो जो ऐसे में पड़ी हुई हैं उनको क्या कहेंगे, लेटी हुई। क्या है, लेटी हुई रेखाएं है ना ये। हाँ, और लेटी हुई रेखाओं में भी एटीट्यूड लगा दो तो क्या हो गया, लैटिट्यूड। जो मतलब जब मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं तो इसी तरीके से पढ़ाऊं, आप लोगों को तो आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लॉन्ग लॉन्ग दिख रही है वो लॉन्गिट्यूड, और जो लंबी लंबी दिख रही है लेटी लेटी, उनको हो गए लैटिट्यूड। समझ में आ गया सबके। तो लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। वैसे हाँ वैसे देशांतर और अक्षांश है। जो लैटिट्यूड है वो अक्षांश है, जो हमारा
लॉन्गिट्यूड है वो देशांतर है। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का हमारा प्रयोग बहुत होगा, इसको हमको ध्यान रखना है। और इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो भूमध्य रेखा है, उत्तरी देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, इसको। और एक आपने प्रारंभ में जो छोटी क्लासों में हम ज्योग्राफी जब पढ़ते थे तो आपने एटलस देखा होगा। एटलस देखा है सब लोगों ने कि नहीं? कुछ लोगों ने देखा है, देखा है सर। देखा है। तो एटलस में हमारे नक्शे के लिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत दिखाया जाता था कि उसमें क्या किस प्रकार से है। ज्योतिषीय शब्दावली में कुछ चीजें, खगोलीय ध्रुव, विषुववृत्त, क्रांति वृत्त, तो ये क्रांति वृत्त है जो बहुत आवश्यक चीज है, जो मैं दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर जो हमारी क्रांति वृत्त पर एक ये आपका रेखा है, और ये पृथ्वी का झुकाव जो कल आपको बताया था 23.5 डिग्री, ये पृथ्वी का झुकाव है, खगोलीय ध्रुव है, ये रवि का मार्ग है, सूर्य इस पर चलते हैं और सारे ग्रह यहाँ पर ही राशियों के ऊपर घूमते हैं। ये जो हमारा क्रांति वृत्त है ये 9 डिग्री की रेखा है और इसके ऊपर आपको सारे ग्रह देखने को मिलेंगे। ठीक है, 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। और जो भचक्र है, ये जो बीच वाला दिख रहा है, ये वाला, ये भचक्र है। और इस भचक्र पर जैसा कि यह लिखा है कि ये सूर्य के मार्ग के साथ साथ अपनी कक्षा में भी गतिमान है, किंतु उनका मार्ग उत्तर दक्षिण की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, इसलिए झुका हुआ है। और उत्तर अथवा दक्षिण में 9 डिग्री से अधिक आगे कभी नहीं झुकते, है ना। 9 डिग्री की इनकी एक वो है सीमा। इसलिए क्रांति वृत्त के लगभग 9 डिग्री के कोणीय अंतर पर यदि किसी भी तरह समानांतर रेखा खींची जाए तो क्रांति वृत्त मध्य में आ जाता है। तो ये जैसे आपने देखा ये बीच में है और इसके ऊपर जो थोड़ा सा झुकाव आ गया 9 डिग्री का, ये वाला मार्ग का, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। और दोनों तरफ चौड़ी पट्टी का जो मार्ग है वह सभी ग्रहों का स्थान निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी का जो मार्ग बन गया, 9 डिग्री यहाँ, 9 डिग्री यहाँ, इसी पर सारे ग्रह भचक्र में राशि पर घूम रहे हैं। एक बार किसी ने पूछा था कि ग्रह, तो मैंने कहा ये पूरी पृथ्वी नहीं है, केवल यहीं पर आपको ग्रह हैं जो दिखते हैं। और ये जिस पट्टी पर सभी ग्रह तथा चंद्रमा आकाश में अपनी की गति के दौरान विद्यमान रहते हैं, भचक्र के नाम से जाना जाता है। और भचक्र किसे कहते हैं? राशि चक्र। तो ये जो भचक्र है इसी में सारा हमारी 12 राशियां स्थिर है, फिक्स है, वहां पर फिक्स जॉडिक है। तो वो सब यहाँ पर ये संपूर्ण आकाश है। अब बात होती है कि ये हमारा 360 डिग्री का जो भचक्र है, इस पर जैसे जैसे ग्रह चलते हैं वो भोगांश बन जाते हैं। भोगांश माने कि ग्रह, जैसे कहते हैं ना हम भोग रहे हैं, भोग रहे माने किसी ने 1 वर्ष भोग लिया, किसी ने 2 वर्ष भोग लिया। आज मैं मान लो 50 साल का हो गया तो मेरे 50 भोगांश हो गए, है ना। तो आपकी जितनी उम्र हो गई वो आपके भोगांश हो गए। एस के गुप्ता जी क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कुछ कहना पूछना जी बोलिए सर मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी तो बोलिए। सर ये जो आप कांति वृत्त का राशि रवि मार्ग दिखाया ना, कांति वृत्त का रवि मार्ग, उसी जी। के चारों तरफ जो चौड़ी पट्टी है 18 हाँ जी, डिग्री नीचे की, वाली। उसी को जी नीचे वाली या इसी से नहीं लगी ये हुई नीचे वाली, ये कांति? नीचे वाली, ये नीचे वाली, ये दिख रहा है, ये क्रांति वृत्त लिखा है ना। सर कांति वृत्त मीन्स जहाँ पे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं ना हाँ ये रवि जो के साथ। स्टार लगा हुआ है, ये लगा हुआ है स्टार, ये देखिए क्रांति सूरज वृत्त, ये लिखा है क्रांति वृत्त रवि मार्ग। हाँ ना, ये गुरुदेव जी, हाँ सूरज का मार्ग है, सूरज का आभासी मार्ग है, हाँ, क्रांति सूर्य वृत्त का जो है मार्ग, बिल्कुल सूर्य का मार्ग। सूरज तो का आभासी सूर्य मार्ग के है वो। साथ सूर्य का मार्ग है, इसी के चारों तरफ तो भचक इसी यही तो भचक्र को देगा ना। खगोलीय में बिल्कुल बिल्कुल यही हाँ, यही हाँ यही है ना। और ये यही जो आएगा। विषुवत वृत्त दिखाया गया, खगोलीय विषुवत वृत्त, इसका ये कोई भी- अर्थ नहीं है ना ये ज्योतिषी केवल मतलब, कंपैरिजन के लिए ये दिया कि सिर्फ दिखाने 23.5 के डिग्री, लिए है ना सर। 23.5 हाँ डिग्री झुका हुआ है वो बताने के वो लिए, दोनों को कंपेयर करने के लिए ठीक बात है। कंपेयर करने खगोलीय के लिए वृत्त तो दिया हाँ हुआ अपनी जगह फिक्स है, खगोलीय वृत्त अपनी हाँ जगह फिक्स है। ठीक है। क्रांति वो वृत्त सीधा थोड़ा सीधा सा 9 है डिग्री झुका हुआ है जी। भचक्र है ना। मीन्स कांति वृत्त ही है ना, हाँ कांति वृत्त भचक्र, के हाँ चौड़ा भचक्र कर देंगे माने तो वो भचक्र बन जाएगा। हाँ भचक्र माने रवि का मार्ग जिस पे सूर्य चलेगा 12 राशियों पर। ठीक है, ओके, हाँ वही ठीक है वही सर। हाँ।
तो ये भोगांश, अब यहाँ पर भोगांश की बात आई तो भोगांश माने अब जो कि निर्णय में मेष के प्रथम बिंदु, यानी यहाँ पर इस जो भचक्र रखा है हमने यहाँ पर मेष राशि रखी, तो यहीं से 0 डिग्री मान करके हम धीरे धीरे उनको चलाएंगे। तो वो एक फिर 30 डिग्री पर वृषभ राशि आ जाएगी, फिर 30 डिग्री पर मिथुन राशि आ जाएगी, ऐसे करके तो 30 डिग्री ग्रह चल गया, फिर 60 डिग्री चल गया, ऐसे करके वो 360 डिग्री चलता है। तो मेष का प्रथम बिंदु बसंत संपात, ठीक है। और कहाँ से? मेष का प्रथम जैस बिंदु अभी यहाँ पर शायद ये उसका चित्र यहाँ पर नहीं है, वो अभी आगे बताएंगे। बसंत संपात ये नहीं, ये भोगांश समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या भोगांश समझ में नहीं आ रहा, भोगांश? कोई बात नहीं, कोई नहीं। बात नहीं। ये जो हमारा जो क्रांति वृत्त है, इस पर ये आप जो बीच वाला विषुवत देख रहे हैं, विषुवृत्त पर राशियां स्थिर हैं, राशियां फिक्स हैं यहाँ पर। मेष, विषुवत पर स्थिर है या कांति वृत्त हाँ, पर है? क्रांति वृत्त तो रवि का मार्ग है। ये जो क्रांति वृत्त है ये रवि का मार्ग है, इसमें सूर्य चल रहा है, सूरज ये का इस मार्ग, प्रकार से, सूरज हाँ ये का। सूर्य चल रहा है। ये इसका झुकाव होने से क्या होता है, ये दक्षिण गोल और उत्तर गोल जो आपको देखने को मिलता है, समझ रहे हैं कि इस समय क्या चल रहा है, इस समय दक्षिण गोल चल रहा है, लेकिन उत्तरायण चल रहा है, ठीक है। तो अयन वाली इसको मैं दूसरे चित्र से दिखाऊंगा, या इसमें उतनी स्पष्ट शायद आपको नहीं, आपके पास जो पुस्तक है उसमें दिया है कि नहीं, दूसरी वाली गणित की? सर हाँ उसमें गुरु जी दिया है, क्लियर उसमें नहीं है भी सर, सेम ये वाला यही है। ज्यादा अच्छा है, ये जो आपने जिसकी अच्छा। नहीं पीडीएफ है भेजी है गुरु वो बुक ज्यादा अच्छी है सर। वो ज्यादा अच्छी, ठीक है ठीक है। तो मैं इसको और ज्यादा क्लियर बता दूंगा, एक और दूसरा चित्र मेरे पास, उससे दिखा दूंगा कि ये हाँ जो सर। यहाँ पर जो हमारी 12 राशियां बैठी हुई हैं, ये फिक्स है वहां पर, इन्हीं के ऊपर से सूर्य का भ्रमण हो रहा है, ठीक है। और बेस जो है वो मुख्य बिंदु, काल्पनिक बिंदु माना के वहां सब, उसी को हम जैसे उत्तर की ओर जो है ना, यहाँ ये वाली जो जगह बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये कटान है, दिख रहा है आपको कटान, मेरा कर्जर दिख रहा है, हाँ। यहाँ पर मेष है, ठीक है, यहाँ मेष है, इससे थोड़ा आगे जाएंगे वृषभ है, इससे थोड़ा आगे जाएंगे मिथुन है, यहाँ आ जाएंगे कर्क है, ठीक है। तो ये जो उत्तर, ये बसंत संपात, यानी यहाँ पर आ गए तो वसंत संपात, और ये नीचे आ गए तो शरद संपात। तो वसंत संपात शरद संपात का मतलब है, ये मान के चलिए 22 मार्च 23 मार्च, सुना है आपने? इस दिन क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, होते हैं? 22 मार्च तो बराबर होते हैं, तो हाँ। देखिए जब ये सूर्य यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट पे मिल गया ना, तो यहाँ पर दिन रात बराबर है, ठीक है। और धीरे धीरे वो सतह से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब गर्मी की ओर जा रहा है, तो रात छोटी हो रही है और दिन बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वो अपने भचक्र के मार्ग पर जो 9 डिग्री का जो कोण बन रहा है, जो उसकी एंगल बन रही है, उसके कारण ये यहाँ पर उसकी दूरी बढ़ने से उसकी गर्मी भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे वो नीचे आएगा दक्षिण की ओर, तो यहाँ पर 22-23 सितंबर, 22-23 सितंबर को भी दिन बराबर होता है। देखिए कोशिश करिए, होता है कि नहीं 23 सितंबर को, 22 को? 22 को आएगा सर, 22 का आता है सितंबर का। हाँ, दिन रात बराबर Yes. होते हैं 22-23 मार्च को और 22-23 सितंबर को, लगभग एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, वो थोड़ा जॉडिक साइन देखना पड़ेगा हमको, कभी कभी 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, और मैक्सिमम 23। तो अब वैसे 22 को निश्चित माना गया है तारीख में, वो लीप के चक्कर में एक आध दिन आगे हो जाता है कभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ही मिलान हो गया, तो ये भी बराबर हो गया। इसके बाद फिर ये रात बड़ी होने लगी और दिन छोटे होने लगे, तो इसको कहते हैं बसंत, बसंत संपात। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत ऋतु। हाँ, तो ये बसंत ऋतु यहाँ पर, और जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर कौन सी ऋतु आ जाएगी, बसंत के जस्ट अपोजिट होती है शरद ऋतु, तो यहाँ आ जाएगी शरद ऋतु, ठीक है। और जब इसके यहाँ अपोजिट आएगी तो ये वर्षा ऋतु, और ये इसके जस्ट अपोजिट आएगी तो यहाँ पर जाएगी हेमंत ऋतु। तो इस तरीके से हम और बीच बीच में 4 ऋतुएं और हैं, जैसे ग्रीष्म, जैसे शरत, जैसे शिशिर, है ना, ऐसे 6 ऋतुएं हमारी हैं। तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब बिंदु से जीरो रेखांश पूर्व या पश्चिम की तरफ जब हम इसकी बात करेंगे तो आगे और इसको थोड़ा आप समझेंगे।
और ये भी एक थोड़ा सा खगोलीय ध्रुव है जो आपको समझाने की कोशिश की गई है जी। यहाँ पर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये क्रांति वृत्त इस प्रकार से बताया। ये खगोलीय वृत्त जो स्थिर है पहले से, इस पर आप थोड़ा सा पढ़िएगा। कुछ चीजें आपको दो एक बार रीड करने के बाद आ जाएंगी, ठीक है। राशिमान से प्राय बचक्र की राशियां अथवा 12 राशियों में से प्रत्येक राशि का उदयकालीन समय किसी भी स्थान के पूर्वी क्षितिज पर प्रत्येक राशि 30 अंशों को पूर्णतः उदय होने में जितना समय लगता है वह समय ही उस राशि का राशिमान कहलाता है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक यह राशिमान बदलता रहता है। राशिमान सदैव सायन प्रणाली में दिया होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चल भचक्र की राशियों के लिए ही इस राशिमान के समय की गणना की जाती है। एक अचल भचक्र होता है जो फिक्स जॉडिक है, और एक चल भचक्र जिसके लिए हम अभी गणित की प्रक्रिया करेंगे। अब इसमें एक और बात आएगी, वो आएगी संपात। संपात, संपात मतलब क्रांतिवत और विषुवत, जो अभी दिखा रहे थे हम आपको, क्रांतिवत और विषुवत की दो बिंदुओं पर जो काटता है ना, दो बिंदुओं पर जो काटता है वो कौन था, यहाँ पर ये जो काट रहा था, ये जो तो कटान बिंदु है ये और ये, ठीक है। ये होते हैं संपात। संपात माने सम माने बराबर, सम माने बराबर। बराबर। तो जब दो पात बराबर हो जाते हैं, मतलब पृथ्वी का उनका सूर्य का बराबर हो जाता है, तो वो दिन रात बराबर हो जाते हैं, तो संपात होता है। तो उसको एक को कहते हैं वसंत संपात और दूसरे को कहते हैं शरद संपात। तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि जब सूर्य इनमें से किसी भी एक बिंदु पर होता है तब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, देखो क्या लिखा बराबर। है, बराबर होती है। इस तरीके से जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते समय अपने मार्ग में विषुवत को पार करता है, उस संपात बिंदु को नूतन या वसंत संपात कहते हैं। जब वो यहाँ शुरू से जा रहा था, ये इसको पार करता है, इस बिंदु को पार करता है, तो ये वसंत संपात कहलाता है। और उस समय सूर्य का सायन भोगांश 0 होता है, यानी 0 डिग्री पर होता है। उसी प्रकार से जब सूर्य आकाश मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विषुवत के उत्तर गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ जाने मार्ग दोबारा पार करता है, उस संपात बिंदु को कौन सा संपात कहते हैं, शरद संपात। शरद संपात, जो आपके सामने लिखा है, जो मैं नीचे वाला बिंदु दिखा रहा था। उस क्षण में सूर्य का सायन भोगांश 180 होता है, क्योंकि जब ऊपर 0 था तो उससे अपोजिट कितना हुआ, 180 हुआ। देखिए यह डेट भी लिख दी है, आज कल सूर्य 21 मार्च के आसपास वसंत संपात, और मैं इसको हटाऊंगा, 23 सितंबर को वह शरद संपात पर होगा, ऐसा प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, डेट फिक्स आ गई आपके सामने, 21 और 23। कोई कंफ्यूजन? जो पीछे आप देखते आ रहे थे उसकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। ऐसे ही विषुवयन, यह देखा जा चुका है कि गणितीय विधि से इसे प्रमाणित भी किया जा सकता है कि सायन मेष का प्रथम बिंदु अथवा वसंत संपात जहां से सभी ग्रहों के भोगांश सायन, सायन का मतलब होता है अयन के साथ, सायन का मतलब क्या होता है, अयन के साथ। हाँ, और निरेण, निहि, निहि होता है दूर, अयन से दूर, है ना। निरेण का मतलब क्या होता है, अयन से दूर। तो यहाँ पर बात हो रही है अयन के साथ, क्रांति वृत्त के साथ साथ मापे जाते हैं, एक स्थिर बिंदु नहीं है। अब ये बात क्या हो रही थी, स्थिर बिंदु नहीं है, मतलब कहने का यही था कि जैसे ये तो विषुववृत्त वाला तो फिक्स है, ये सायन है, लेकिन ये जो हमारा ये घूमता है ना, तो थोड़ा सा हमेशा थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, निरयन। क्या हो जाता है, निरयन, अयन से थोड़ा दूर हो जाता है, फिक्स ज्योडिक से दूर हो जाता है, इसलिए निरयन। तो हम इसीलिए गणित प्रक्रिया करते हैं। गणितीय प्रक्रिया क्यों करना पड़ रही है, क्योंकि निरयन के कारण हमारे को उसे निकालना है। एक स्थिर बिंदु नहीं है। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य वसंत संपात तक पहुंचता है तब किसी निश्चित तारे के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति पिछले वर्ष के संपात की बिंदु की तुलना लगभग 50.1.3 चाप, ठीक है, 50.1.3 चाप की दूरी तक पश्चिम की ओर खिसक जाती है। इसलिए वसंत संपात बिंदु क्रांति वृत्त के साथ साथ प्रतिवर्ष लगभग 50.1/3 दर से पीछे खिसकता है। इस खिसकने के कारण ही गति का थोड़ा वक्री होना अथवा पश्चिम गति होना विषुवयन के नाम से जाना जाता है। तो जो
विषुव और क्रांति वृत्त के बीच जो अंतर आ रहा है वो एक आपको पढ़ना पड़ेगा, चल और अचल चक्र। चल माने स्थिर, सॉरी, चल माने चलायमान और अचल माने स्थिर, जो अपनी जगह पे फिक्स है। विषुव अयन के कारण बसंत संपात अपने वास्तविक स्थान, जैसे कि हिंदुओं के द्वारा रेवती नक्षत्र के एक तारे के रूप में मान्य से पीछे की ओर खिसकता है। अब हम कहेंगे रेवती, तो रेवती कब आता है? तो आप देखिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, सुना है कि नहीं सबने? जी गुरुजी। उस दिन रेवती जी। नक्षत्र होता है, ठीक है। उस बसंत ऋतु हमारे अगर फिक्स जॉडिक में मानी जाए तो हम उसको वसंत ऋतु को वहीं से मानते हैं जब हमारा संवत्सर बदलता है, और वही हमारा रेवती नक्षत्र से नया संवत चालू होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये फिक्स जॉडिक से पीछे खिसक गया, तो हमारे कितने पीछे खिसक चुका है? 21 मार्च आ गया। 21 मार्च आ गया, जबकि हमारा वो आएगा 13 अप्रैल, मतलब वो इस बार तो खैर 21-22 मार्च को ही नवरात्रि आ रही है, 22 को आ रही है ना? हाँ जी। है, लेकिन अगर हम जीरो बिंदु देखें सूर्य का तो वो कब होगा? 13 अप्रैल को, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य मेष में आएंगे। कब आएंगे? 13 अप्रैल 13 को। 13 अप्रैल को। इसका मतलब वो 13 अप्रैल से पहले रेवती में है। तो ये जो भचक्र का खिसकना जो 13 अप्रैल की जगह 21 मार्च को आ गया, कितना अंतर हो गया सोचिए। 13 अप्रैल से 21 मार्च हो गया, तो हमारे पास लगभग 22 दिन का अंतर आ गया, 22-23 दिन का। कितना आ गया जरा लगा सकते हैं क्या? 13, 14 और 14, 8, हाँ 23 दिन का अंतर आ गया। तो वो जो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो आपको दिख रहा है ना, वो वही चीज अंतर है जो आपको दिख रहा है। जैसे आपको दूसरे संपन्न तरीके से समझाऊं, आप देखिए कि हमारा रवि उत्तरायण कब होता है? रवि उत्तरायण कब होता है? 14 जनवरी। 14 जनवरी को, बिल्कुल ठीक है। ये जनवरी। हमारा फिक्स जॉडिक था, और फिक्स जॉडिक है कि 14 जनवरी को रवि उत्तरायण होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर चल भचक्र की बात करें तो हमारे 22 दिसंबर को ही रवि उत्तरायण हो जाते हैं। आप पंचांगों में देख लेना, 22 दिसंबर को ही हाँ हो जाते हैं। तो ये सायन निर्णय का भेद है जो वो यहाँ पर समझना है आपको, इसलिए कि थोड़ा सा जब आप गणितीय प्रक्रिया करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए। उस चक्र को बसंत संपात, जिससे प्रतिवर्ष अयन होता है, मेष की प्रथम डिग्री की संगणना करते हैं, चल वचक्र का नाम दिया जा सकता है। मतलब चल मतलब चलायमान। स्थिर वचक्र के सामने मेष की प्रथम डिग्री की संगणना तारों के रेवती मार्ग से किसी भी विशिष्ट तारे की ओर जाते, यानी ये निश्चित है कि 13 अप्रैल निश्चित है। ऐसे ही अयनांश, अयनांश जो मैं बोल रहा था, ये अयनांश जो है वो 19 से 24 तक जा रहे हैं, उसके बारे में बात कही है कि वचक्र जहां से आरंभ होता है उस आरंभिक बिंदु और बसंत संपात बिंदु के मध्य क्रांति वृत्त के साथ साथ मापा जाना वाला कोणीय अंतर, जो अब अभी हम मैं बताऊं कि हम कहाँ देख रहे थे, इसमें देख रहे थे। ये वाला जो कोणीय अंतर है, देखिए आपके सामने लिखा है 23.5 डिग्री लिखा है। हाँ जी। लिखा है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। लिखा हाँ, तो है। ये वसंत संपात और शरद संपात के बीच का जो कोणीय अंतर है वो आपका जो अयनांश है, चल वचक्र और स्थिर वचक्र दोनों वचक्रों के आरंभिक बिंदु कब एक साथ पड़े थे, उस निश्चित क्षण का तो पता नहीं, लेकिन उसके अनुसार अयनांश अथवा अयनात्मक दूरी 19 डिग्री से 24 डिग्री तक होती है। मतलब वो पीछे भी जाता है, 19 डिग्री तक पहुंच जाता है, आगे वो 24 तक पहुंच जाता है। ये कब एक साथ पड़े थे इस संदर्भ में अभी तक गणना स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन जो लाहिरी एफिमरीज पंचांग है जिसका हम अभी उपयोग करने वाले, कई लोगों के पास एनसी लाहिरी का एफिमरीज पंचांग आया है जिन्होंने ऑनलाइन आई है पुस्तक? हाँ आया है, आज ही आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाहिरी एफिमरीज में दिए गए वर्ष को मान्यता दी गई है। यह वर्ष 285 ई से संपूर्ण भारतवर्ष में खगोलीय विज्ञान पर्यवेक्षकों ने इसी वर्ष को स्वीकार किया है। यानी 285 ई में जब इसको डिसाइड किया गया कि ये हमारा अयनांश है, वहां से इसको लिया गया। सायन और निर्यण प्रणाली खगोल विज्ञान की वह प्रणाली है जो कि चल भचक्र को मान्यता देती है। ठीक है, सायन और निर्यण। चल और अचल, सायन विचारधारा से संबंध रखती है जो कि स्थिर वचक्र स्वीकार करती है। सायन जो अयन के साथ है वो स्थिर है,
उसे निर्यण प्रणाली का नाम दिया गया। छायन प्रणाली पाश्चात्य ज्योतिष द्वारा प्रयुक्त की जाती है, जबकि हिंदू ज्योतिष द्वारा निर्यण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार के राशि चक्रों और भचक्रों की अलग अलग नाम प्रचलित है। ये नाम निम्नलिखित है। नंबर 1, चल भचक्र को रेखीय चक्र भी कहते हैं, सायन भचक्र भी कहते हैं, और चक्र का नाम भी, राशि चक्र का नाम भी दिया। जबकि स्थिर भचक्र को नक्षत्र भचक्र भी कहते हैं, निर्यण भचक्र भी कहते हैं, और नक्षत्रों का भचक्र भी कहा गया है। निकटतम अयनांश अविनिश्चय किसी भी घटना के लिए, हालांकि हम एनसी लायरी की एफएमरीज में दिए गए अयनांश का प्रयोग करना चाहिए, जो हम आपको दे रहे हैं बुक, या उसका प्रयोग करना है। तथापि हम किसी भी वर्ष का अयनांश निम्नलिखित विधि से मोटे तौर पर निकाल भी सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें अयनांश, तो यहाँ पर जो जन्म वर्ष दिए गए थे 285, उस समय जो एक नियम बनाया गया था, उसे आपके पास जैसे अभी मान लो हमारा चल रहा है 2079, उसमें से 285 घटा दो, और जो शेष आए उसमें 50.13 का गुणा कर दो, तो गुणनफल को जो डिग्री मिनट सेकंड में बदलो, और उससे आपका जी आ जाएगा। जैसे 2014 है, उसमें से 285 माइनस किया इन्होंने, और 1729 आया, इससे गुणा किया 1729 गुणा ये, तो इनका यानी 50.33 से गुणा किया, तो ये इनके पास लगभग इतने आए, और इसको इन्होंने डिग्री मिनट सेकंड में बदला, तो आया 24 डिग्री 10 कला और 26 विकला। ये 2014 में था हमारा जो अयनांश। इस समय हमारा ज्यादा हो गया है, 214 मतलब 24-14 हो गया है। अब बात आएगी राशि भचक्र की। तो राशि भचक्र कितने डिग्री का होता है? 12 राशि का। गुरुदेव 1 मिनट जी, है ना, इसको जो है ना ये निकटतम अयनांश में कैसे कन्वर्ट किया है जी? 24 डिग्री 10 इसमें भाग दो ना। ये 87026 में, हाँ 87026.27। कितने का भाग देना है गुरुदेव? डिग्री कितने का भाग देना है? हाँ, डिग्री कितनी होती है? डिग्री 30। 60, पहले तो 60 से देना पड़ेगा सर। 360। करके देख लेना, फिर नहीं आएगा तब बताना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राशि भचक्र 360 डिग्री का होता है। 30 डिग्री के बराबर 12 राशि होती हैं। इनके नाम, इनके स्वरूप, इस बारे में तो आपकी बात हो रही होगी उसमें दूसरी क्लास में। मेष का स्वरूप कैसा है? मेढ़ा ऐसा। मेढ़ा। और वृषभ? भेड़। बैल। बैल। और मिथुन? बैल। स्त्री स्त्री पुरुष। पुरुष। स्त्री और हाँ, पुरुष। और कर्क? पुरुष के हाथ में केकड़ा। गदा। केकड़ा। सिंह? शेर। जे कूदता सिंह हुआ राशि। और शेर, कन्या? हुआ शेर। कन्या में कन्या कुंवारी है। कन्या। हाँ। कुंवारी और कन्या। तुला? तराजू। तराजू। हाँ। और वृश्चिक? केकड़ा। बिच्छू। 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 और धनु? तीर कमान। धनुष्मान। और मकर? मगरमच्छ। मगर। और कुंभ? घड़ा। घड़ा। और मीन? मछली। मछली। हालांकि मच्छी। कुछ सिंबॉलिक यहाँ जो दिए है कुछ में अंतर आएगा। ये धनुष बाण, जैसे एक पुरुष धनुष बाण लिए हुए खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक पुरुष भी छुपा हुआ है और एक घोड़ा भी छुपा हुआ है। घोड़ा भी छुपा घोड़ा है। भी छुपा हाँ, हुआ है। ऐसे ही घोड़ा। मगरमच्छ में हिरण का मुख है और मगर का धड़ है। ठीक है। मगर का धड़। और ये कुंभ में भी एक पुरुष जो है जल का घड़ा भरा लिए हुआ खड़ा हुआ है। ठीक है। तराजू में एक पुरुष तराजू लिए बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। कुंवारी कन्या में ये कन्या नाव में खड़ी है, हाथ में लालटेन या बत्ती लिए हुए है, और उसके हाथ में एक बाली है। बाली कहते हैं गेहूं की बाली, जो अपन होली पर उसको भूजते हैं, वो। अर्थात उसके हाथ में धान्य भी है, अग्नि भी है, जल भी है। और जल, अग्नि और धान्य का प्रयोग कहाँ होता है? इसके बगैर तो जीवन ही नहीं रसोई है में। भाई। हाँ, रसोई रसोई। में। इसके बगैर तो जीवन ही नहीं है भाई। अन्न, जल और ये अग्नि, ये तीनों चीज चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर रहस्य छुपा है। जब आप फल करोगे तो ये सब चीजें आएंगी। और ये 30-30 डिग्री करके 360 डिग्री हो गया। कौन किसका स्वामी है आपको फलित की दृष्टि से मिल जाएगा। नक्षत्र आपके 0-13 में बदले हुए, ये भी फलित में मिलेंगे आपको, वहां से कर सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया था 120 पे चेन कटती है, तो देखिए 120 पे यहाँ कटेगी, फिर 240 पे कटेगी, ऐसे करके 120 के 3 भचक्र होंगे। लग्न अथवा उदीयमान राशि। ठीक है, इसको पढ़िए। किसी
दिए गए समय में किसी स्थान के क्षितिज को क्रांति वृत्त जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु लग्न बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसको मैंने पिछली बार भी लिखाया था, उसको भी मिलेगा इसमें। ज्योतिष शास्त्र में यह जनपत्री का प्रथम भाव कहा जाता है। अभी मैंने पिछली बार भाव देखना सिखाए थे आपको। हाँ जी। तो ये हाँ। प्रथम भाव कहा जाता है जो हमारा उदीयमान राशि है। अतः विभाजन वाला यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जन्मपत्री का आरंभिक बिंदु माना जाता है। किसी की मेष आई, किसी की मीन आई, किसी की तुला आई, तो यहीं से हम उसके बारे में पता करेंगे। पृथ्वी अपनी दूरी पर लगभग 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस घूमने की गति के कारण ही संपूर्ण आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे